दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैथिली और भोजपुरी ये दो भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट ने ऐड कर दिया है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि भोजपुरी और मैथिली को क्यों ऐड किया गया और अंगिका को क्यों ऐड नहीं किया गया। अंगिका के ऐड होने के ना होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ में हम लोग थोड़ी सी बात मगही और बज्जिका पर भी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैथिली और भोजपुरी को क्यों ऐड किया गया। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी ये एक रियलिटी है कि ये काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी भाषा का प्रचार हो गया है और इसमें जो 80% जो रोल जो निभाया है वो है भोजपुरी इंडस्ट्री और 20% भोजपुरिया स्पीकर्स ने डिमांड किया होगा गूगल से कि भोजपुरी को ऐड करें। और भोजपुरी वैसे भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नेपाल और यूपी बिहार के कई क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है और यहाँ पर से ही भोजपुरी का ओरिजिन है जो कि पूरी दुनिया में फैल गया भोजपुरी। तो इसके कारण से भोजपुरी के ऊपर कोई वैसी डिस्प्यूट भी नहीं है अंगिका और मैथिली की तरह। तो ये एक बड़े आसानी से भोजपुरी ऐड हो गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैथिली की जहाँ तक बात रही तो मैथिली उतना ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है भोजपुरी इतनी, लेकिन चूँकि मैथिली जो है एक स्टेटस प्राप्त कर चुकी है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि इंडिया में हैं, जिसके कारण कि गूगल को इसको ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और इसमें जो दूसरा बड़ा रोल निभाया वो थे मैथिल ब्राह्मण्स ने। जितने भी मैथिल ब्राह्मण थे वो लगातार गूगल को ट्विटर पे और ईमेल के ज़रिए सभी जगह पे इन्होंने गूगल को कांटेक्ट किया। लगातार ये प्रयास करते रहे और अपनी बात रखते रहे कि मैथिली को ऐड किया जाए। आप लोग अक्सर देखते भी होंगे कि मैथिल ब्राह्मण्स हर सोशल मीडिया पे मैथिली को हर चीज़ में ऐड करने की बात करते रहते हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे वो IVR में मैथिली लाने का हो, चाहे वो गूगल ट्रांसलेशन में ऐड करने का हो, चाहे अखबार मैथिली में निकालने का हो, चाहे मिथिलाक्षर में मिथिलांचल के सभी क्षेत्रों में मिथिलाक्षर में सरकारी कर्मचारियों के नाम लिखने का हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर मैथिली में अनाउंसमेंट का हो, या मैथिली में बोर्ड मिथिलाक्षर में बोर्ड पे मिथिलाक्षर में लिखने का हो तिरहुता लिपि में। तो ये सभी बातों को मैथिल ब्राह्मण और कुछ दूसरे कास्ट के लोग भी हमेशा लगातार उठाते रहते हैं। तो जिसके कारण कि उनके गूगल के मतलब सबकॉन्शियस में ये बात रही होगी कि मैथिली को भी ऐड करना है। ये तो हो गई मैथिली और भोजपुरी को ऐड करने की बात। अब इसमें बात आ जाती है कि ज़्यादा प्रयास किसने किया, भोजपुरिया लोगों ने या मैथिली लोगों ने ऐड करवाने के लिए। तो प्रयास जो है वो ज़्यादा मैथिल ब्राह्मणों को करना पड़ा, क्योंकि भोजपुरी ऑलरेडी इतनी प्रसिद्ध है कि कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी को करनी पड़ी होगी भोजपुरी स्पीकर्स को कि उसे ऐड करवाया जाए गूगल ट्रांसलेशन में। अब बात करते हैं कि अंगिका और मगही को क्यों छोड़ दिया गया बज्जिका को। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अंगिका और बज्जिका या मगही ऑलरेडी इतनी प्रसिद्ध नहीं है, पहले से इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी प्रसिद्ध अंगिका है, या फिर मैथिली की तरह अंगिका को दर्जा नहीं मिला हुआ है भाषा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात यह है कि जो अंगिका है उसके जो जितने भी नेटिव स्पीकर्स हैं उनके द्वारा एकदम माइन्यूट सा जो है वो एफ़र्ट किया जाता है कि इसे गूगल ट्रांसलेशन में ऐड किया जाए। आप देखते भी होंगे कि अंगिका के जो प्रो अंगिकन्स जितने भी हैं वो एकदम लिमिटेड अमाउंट में हैं। अगर 10 लोग अंगिका के सपोर्ट में बात करते हैं तो 1000 लोग उसके अगेंस्ट में बात करने के लिए ऑलरेडी खड़े हैं, अंगिका को डायलेक्ट बनाने पे ऑलरेडी तुले हुए हैं। तो जिसके कारण कि बात अंगिका वालों की उतनी सामने नहीं आ पाती है।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अंगिका उतनी प्रसिद्ध भी नहीं है, और न ही अंगिका को भाषा का दर्जा मिला है, और न ही गूगल के पास अंगिका को ऐड करने की उतना ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट्स आए होंगे। तो यही कुछ संभावित कारण हैं जिसके कारण कि अंगिका को ऐड नहीं किया गया, और आगे भी अंगिका को इस कंडीशन में तो आगे अंगिका ऐड ऐसे भी नहीं होने वाली है। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि अंगिका को गूगल में यदि ऐड करवाना है तो उसके लिए, चूँकि अंगिका प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए हम लोगों को, जितने भी लोग चाहते हैं कि अंगिका ऐड हो, उसके लिए जितने भी अंगिकन्स लोग हैं, जितने भी अंगिका एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्हें लगातार ये कोशिश करना चाहिए गूगल को, कम से कम गूगल के पास एक दिन में 1000 मैसेज पर डे के हिसाब से जाए। 1000 या 100 मैसेज भी अगर गूगल पे, ट्विटर पे और जीमेल के थ्रू, हर सोशल मीडिया के थ्रू अगर गूगल के पास ये मैसेज जाता है, गूगल ट्रांसलेट के पास, तो उनका ध्यान इस तरफ आएगा, और तब वो हो सकता है कुछ महीनों में ऐड करें अगले, जैसे इस बार उन्होंने 24 लैंग्वेजेस को ऐड किया, तो हो सकता है अगली बार 5 या 10 लैंग्वेजेस को फिर वो ऐड करें, तो उसमें वो अंगिका को भी ऐड कर दें। लेकिन इसका होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे पता है कि अंगिका, जो भी अंगिकन्स हैं बहुत कम हैं, और बहुत ही कम एफ़र्ट्स अंगिका के द्वारा, अंगिका लोगों के द्वारा, अंगवासियों के द्वारा किया जाता है। और मेरे चैनल पे भी कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए यहाँ पे प्रो अंगवासी बन करके तो आते हैं, लेकिन मैं बाकायदा बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ट्विटर पे बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, उन सभी लोगों को मैं पहचानता भी हूँ। कई बंदे ऐसे हैं तो जिन्होंने 3-4 आईडी से नाम रख रखा है, और वो जो है एक ही शहर से हैं, और वो फिजा खान नाम का आईडी बना लिए हैं, और अलग अलग नाम से उनका आईडी बना हुआ है। एक में वो हिंदू बन के ट्वीट करेंगे, एक में वो मुस्लिम बन के ट्वीट करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे। तो ऐसे मादरचोद लोगों का कोई भी जात नहीं है, और ट्विटर पे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से उन सभी लोगों को पहचान गया हूँ, जो कि यहाँ पे तो मेरे चैनल पे ये बात करते हैं कि जो है वो अंगिका के सपोर्ट में है, लेकिन ट्विटर पे वहाँ पे मैथिली के सपोर्ट में बात करते हैं। तो ऐसे सभी भड़ुओं को, जो कि अभी सुन भी रहे होंगे मेरी बातों को, तो बेटा तुम लोग गांड मरा लो और कहीं दूसरे जगह चले जाओ, इस चैनल पे दिखना ना। और वैसे भी बहुत अच्छे से मैं तुम लोगों को पहचान गया हूँ, और जिसको ये मैं बात कह भी रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि किसको मैं ये बात कह रहा हूँ। तो खैर जो भी हो, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और वैसे लोग सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो फिर गुजर जाओ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, जय अंगिका भाषा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।